हमारे साथ दो खास मेहमान भी हैं। विनोद शर्मा हैं, राजनीतिक संपादक हिंदुस्तान टाइम्स, और हेमंत अत्री, वरिष्ठ पत्रकार। विनोद जी, पहला सवाल, क्या नीतीश की राजनीतिक पारी की शाम शुरू हो रही है अब? शाम राजनीति में कभी किसी की शाम नहीं देखनी चाहिए। 96 में अटल जी 13 दिन के बाद चले गए, उसके बाद 2 बार आ गए। चंद्रबाबू नायडू हार गए 2004 में, फिर दोबारा सत्ता में आ गए। नेवर राइट ऑफ अ पॉलिटिशियन और अ पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन मैं ये मानता हूं कि नीतीश कुमार, बीजेपी ने ये जो हुआ है पटना में, बिहार में, ये मुसीबत बीजेपी ने मोड़ ली है। बीजेपी आरजेडी जेडीयू एक्सपीरियंस से सीखी नहीं। जिस तरह से आरजेडी जेडीयू रूल के दौरान कटाक्ष होते थे नीतीश कुमार पे, तेजस्वी करते थे, लालू जी स्वयं कर दिया करते थे, मतलब दावा ये था कि हम बड़ी पार्टी हैं, वो छोटी पार्टी है, फिर भी वो मुख्यमंत्री हैं। मतलब तात्पर्य यह है कि वो दया दृष्टि में थे। और वैसा ही कुछ इक्वेशन बीजेपी के साथ भी नीतीश जी का था, और वो इक्वेशन बदला इसलिए कि जैसे कि अभी आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया, मनीष ने बताया, कि चिराग के चलते। देखिए, दैट वाज अ रिग्ड कंटेस्ट। उसने चिराग इस्तेमाल हुआ, उसमें अपरिपक्व था, और उसके बाद चिराग की पार्टी का जो हाल हुआ वो सब दुनिया के सामने जग जाहिर है। भारतीय जनता पार्टी ने एक तो आरजेडी जेडीयू एक्सपीरियंस से नहीं सीखा, और भारतीय जनता पार्टी ने उस एक्सपीरियंस से भी नहीं सीखा जिस दौरान, जिस काल में, जिस सदी में एंटी कांग्रेसिज्म फोरमोस्ट सेंटिमेंट होता था, क्योंकि सबसे बड़े प्रभुत्व वाली पार्टी कांग्रेस थी। जिससे छोटी पार्टी के साथ मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में उनके संबंध रहे हैं, वो छोटी पार्टी हताश हुई है, हारी है, और उसको नुकसान उठाना पड़ा है। और उनके मन में ये शंका है कि ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम यहां पर सब बहस कर रहे हैं कि नीतीश कुमार रिजाइन कर देगा और फिर नेशनल पॉलिटिक्स में चलेगा। संभव है, क्योंकि नीतीश कुमार की जब पहले भी ये बात होती थी कि वो राज्यसभा में आएंगे और यहां पर पॉलिटिक्स करेंगे, और वहां पर लल्लन सिंह को लगा देंगे, या जब आरसीपी से रिश्ते अच्छे होते थे, जब उनकी बात भी होती थी। लेकिन देखिए, ये बात सच है कि नीतीश कुमार एक प्रखर दावेदार हो सकते हैं प्रधानमंत्री पद के, पर उसके लिए उनको अपनी जो उनकी कारकर्दगी है, जो उनकी 2015 के इलेक्शन के बाद उनकी कारकर्दगी, उनके पास एक्सक्यूजेस थे, और अच्छे एक्सक्यूजेस थे। जैसे मैंने भी बोला है कि लालू और तेजस्वी ने उनको वो सम्मान नहीं दिया, ओहदा दिया और सम्मान नहीं दिया। अब जब ओहदा दोगे और सम्मान नहीं दोगे, तो ओहदा आदमी किस चीज के लिए लेता है? सम्मान के लिए लेता है ना, पावर के लिए लेता है, एक्सरसाइज और पावर के लिए। लेकिन दोनों चीजें उनको करने नहीं। विनोद जी, आपसे माफी चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन क्या सब कुछ देते ही जाएंगे नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार भी बदले में कुछ देंगे या नहीं देंगे? आरजेडी बड़ी पार्टी, वो उनको मुख्यमंत्री बना देती है, बीजेपी बड़ी पार्टी, वो उनको मुख्यमंत्री बना देती है। तो ऐसा क्या है नीतीश कुमार में कि जो भी होगा लेकिन मुख्यमंत्री वही बनेंगे, और वही अपेक्षा करेंगे कि बड़ी पार्टियां उनको पूरा सम्मान दें, उन्हें मुख्यमंत्री का मैं बताऊं नीतीश कुमार के बारे में, मैंने जब उन्होंने 2015 में वो 17 में जो किया था, तो मैंने तो लिख के कहा था कि ये जो बोधी ट्री था, ये अब बीजेपी के गमले में बॉन्जाई बन के लग गया है। मैं उनका अंधा प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि नीतीश कुमार सोशल जस्टिस मूवमेंट का सबसे ज्यादा पॉलिश नेता है। सोशल जस्टिस मूवमेंट में बहुत बड़े बड़े नेता निकले, लालू जी निकले, शरद जी निकले, पासवान जी निकले, लेकिन इन सब में बावजूद इसके, और वो जिस सोशल आइडेंटिटी से आते हैं, वो सोशल आइडेंटिटी लैंडेड होने के अलावा पढ़ी लिखी भी मानी जाती है, और सोशल आइडेंटिटीज से जो पिछड़ी सोशल आइडेंटिटीज हैं। और इन्होंने, इनकी जो पॉलिटिक्स है, ही हैज अ ग्रेट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। मुझे 96 में अखिलेश नीतीश कुमार को मैंने पूछा कि आप समता पार्टी, आप चले गए बीजेपी के साथ क्यों चले गए?
तो ही सेज कि भाई हमारा सर्वाइवल का क्वेश्चन है भाई, हमें लालू के खिलाफ सर्वाइव करना है, इसलिए हम गए हैं उनकी तरफ। हम कोई चैरिटी में नहीं गए हैं उनकी तरफ, अपनी राजनीति बचाने के लिए गए हैं। तो जो उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो मैचलेस है। विनोद जी, मैं आपको रोकते हुए ये समझना चाहेंगे आपसे, जो आप 96 में कह रहे हैं कि अलग से इन्होंने समता पार्टी बनाई, लेकिन जो इस समय नीतीश कुमार का नेतृत्व आगे बढ़ रहा है, अब बीजेपी ने खोया है, वो आप सही कह रहे हैं, जो उसने भूल की है, चूक की है, लेकिन इस समय जब आगे जो बनने जा रहा है उस पर हमारी नजर है। अगर हम थोड़ा सा विश्लेषण कर ले, समझना चाहें अत्री जी, उमा शंकर सिंह हमारे सहयोगी ने एक बहुत दिलचस्प जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि भाई कांग्रेस की तरफ से 4 मंत्री पद मिले जाएंगे और जो उप मुख्यमंत्री पद होगा वो कांग्रेस किसी अल्पसंख्यक नेता को देगी वहां पे। दूसरी तरफ हमारे सहयोगी मनीष कुमार कह रहे हैं कि नहीं, उप मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव ही बनने जा रहे हैं। मतलब ये मैं जो आ रहा है कि अभी कुछ साफ क्लियर कट नहीं है, आगे बातचीत का दौर जारी है। कांग्रेस भी अपने आप को कुछ हासिल करना चाह रही है और तेजस्वी और को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी है वहां पे, वो उस लिहाज से आपको क्या लग रहा है, क्या होता हुआ दिख रहा है वहां पर आपको? नहीं निधि जी, जो मेरी जानकारी है वो ये है कि बिहार का जो अब नया सिस्टम बनने जा रहा है उसमें डिप्टी सीएम केवल एक होंगे, तेजस्वी यादव, और कांग्रेस को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा प्रोपोर्शन ऑफ देयर सीट्स के हिसाब से। तो मैक्सिमम उनको 4 मंत्री मिल सकते हैं, उसमें भी 2 कैबिनेट या 3 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री। जहां तक पोर्टफोलियोज की बात है वो उसमें छिटपुट प्लस माइनस हो सकता है पिछली बार की बनस्पत, लेकिन ओवरऑल जो कंट्यूर्स हैं वो यही है कि डिप्टी सीएम केवल तेजस्वी होंगे। और जो जानकारी निकल के आ रही है वो ये भी है कि तेजस्वी ने इस बार कह करके होम मिनिस्ट्री भी मांगी है। अभी ये उनको मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी निधि जी, ये भी देखना है। लेकिन कांग्रेस, इस पूरा जो आज घटनाक्रम हुआ निधि जी, मैं एक पक्ष पर और आपका ध्यान डालना चाह रहा था सबका, इस पूरे में अगर कोई सबसे ज्यादा राहत की सांस ले रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी ले रही है। आप पूछेंगे कैसे? जो ऑपरेशन लोटस चल रहा था बिहार के अंदर, उसमें सबसे ज्यादा वल्नरेबल अगर किसी के एमएलए थे तो वो कांग्रेस पार्टी के थे। तो उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी आज राहत में है। दाव पर कुछ ज्यादा नहीं था, हासिल ज्यादा हो गया। उमा, आपके पास आऊंगी। उमा, क्योंकि जो आपने जानकारी दी है उस पर अब सबकी नजर है, क्योंकि 4 बजे तक, 4:30, 5 बजे तक क्या होगा वो होगा, लेकिन उप मुख्यमंत्री यहां पर 2 लोग तो कह रहे हैं कि वो तेजस्वी यादव ही होंगे। जी देखिए निधि, जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो हमारे सूत्रों के हवाले से आ रही है, और हमने शुरू में ये कहा कि ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि 4 जो उनके मंत्री होंगे और 1 उप मुख्यमंत्री पद उनको मिलेगा जो कि अल्पसंख्यक समुदाय का होगा। यहाँ पे 2-3 बातें समझने की जरूरत है। सबसे पहले अखिलेश ने एक बहुत ही वाजिब सवाल उठाया कि आखिरकार आरजेडी जो कि सबसे बड़ी पार्टी है, उसने 2015 में भी मुख्यमंत्री का पद दे दिया नीतीश कुमार को, 2017 में वो चले गए, अब वो आ रहे हैं तो फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो आरजेडी को इसमें क्या हासिल हो रहा है? इसको लेकर आरजेडी में काफी ज्यादा मंथन हुआ है, और इस मंथन के बाद जो सूत्रों ने हमें बताया उसमें यह है कि एक इस तरह का एक सेंस बना है कि 10 महीने के बाद नीतीश कुमार पद छोड़ेंगे और राष्ट्रीय राजनीति में वो सक्रिय होंगे। राष्ट्रीय राजनीति में वो क्या कुछ कर पाएंगे, एक अहम सवाल, एक दूसरा सवाल हो सकता है, लेकिन एक सम्मानजनक एग्जिट के तौर पे उनको ये जो एक जिम्मेदारी है वो सौंपी जाएगी। लेकिन फिर यहाँ पेंच आता है निधि कि कांग्रेस पार्टी को क्या ये मंजूर होगा, मुनासिब होगा, जब वो राहुल गांधी को आगे करके 2024 का चुनाव लड़ने जाएगी, तो क्या उनके कंटेंडर के तौर पे क्या वो नीतीश कुमार को देखेगी? तो ये पेंच काफी फंसा हुआ है। और उमा जी, यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ विनोद जी से ला रहे हैं, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात उमा शंकर ने कही है, क्योंकि ये जो बात आई है निधि कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई ना कोई उनकी भूमिका, जो बात हमें पता लगी थी, जिस बात को मनीष कुमार ने भी रिपोर्ट किया था कुछ महीने पहले, नीतीश कुमार का एक कार्यक्रम था विधानसभा में, बाहर आए तो उन्होंने कहा कि राज्यसभा में जाने की बात आई, कि राज्यसभा में जाना चाहते थे। तो प्रश्न ये पूछा गया कल बीजेपी नेताओं की ओर से कि क्या उनको उपराष्ट्रपति नहीं बनाया, इसलिए वो उन्होंने बगावत कर दी, छोड़ के चले गए। तो विनोद जी, क्या आपको लगता है कि उनकी जो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं उनमें प्रधानमंत्री का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद, ये सब शामिल था? क्या है, अभी भी है, या पीएम के अभी भी कोशिश कर सकते हैं? उपराष्ट्रपति का पद कॉन्सोलेशन प्राइज होता है, ट्रॉफी नहीं होती। राष्ट्रपति का पद भी काफी हद तक, कम से कम प्रणब मुखर्जी जैसे नेता के लिए भी कॉन्सोलेशन प्राइज था। बड़ा सबसे पद है, ऑर्नामेंटल पद है, सेरेमोनियल पोजीशन है, लेकिन पावर, पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर।
मैं उमाशंकर की बातों से ज्यादातर एग्री करता हूं, लेकिन आज आए डेयर से कि उमाशंकर या तो स्वयं इज टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, या कांग्रेस के लोग बहुत बड़ी लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं। कांग्रेस को एक बात से गुरेज करना चाहिए, इट शुड नॉट पंच अबव इट्स वेट। इलेक्शन जब हुए तो ग्रीडी तरीके से, भूखी पार्टी की तरह उन्होंने ज्यादा से ज्यादा सीटें मांगी। जीती कितनी? 19। और अब वो चाह रहे हैं वो उप मुख्यमंत्री भी उनका हो और 4 सीट मिले उनको। अगर 2 उप मुख्यमंत्री होंगे तो तेजस्वी का क्या ग्रेविटास रहेगा भाई? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का क्या ग्रेविटास रहेगा? इट इज अ पॉलिटिकल इम्पॉसिबिलिटी। और अगर ये होता है ऐसा तो सरकार बनने से पहले उसको गिराने की नींव पड़ जाएगी। और विनोद जी, इसमें एक और चीज, विनोद जी एक और चीज, सम्मानजनक एग्जिट फॉर नीतीश कुमार। नीतीश कुमार सत्ता के इतना चाहते हैं, कहा यह जाता है कि वो सत्ता के लिए ही पाले बदलते हैं, तो ऐसे में वो क्यों सम्मानजनक एग्जिट, और क्यों भरोसा होगा कि वो सम्मानजनक एग्जिट देंगे? आरजेडी क्यों भरोसा करेगी नीतीश कुमार पर? मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहता है। मैं तो ये जानता हूं कि वो पार्टी का अध्यक्ष भी नहीं बनना चाहता, रिलक्टेंट है। लेकिन बहुत से लोग कांग्रेसी, देखिए कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है, जितने मुंह उतनी बात, विदाउट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग सर्कल। यहां पर सीधी बातचीत हो रही है सोनिया गांधी में और नीतीश कुमार में। जी तो ऐसी स्थिति में अगर सोनिया गांधी ने कहा है कि हमें डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप चाहिए, या उनके निर्देश पे उनके क्लोजेस्ट एडवाइजर जैसे कि केसी वेणुगोपाल ने कहा है, तो मैं मान सकता हूं। ठीक है, लेकिन उमाशंकर जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं उनकी किसी तगड़े सूत्र से बात हुई है, इसके बाद ही वो नहीं मैं देखो, आई रिस्पेक्ट हिज सोर्सेज, मैं अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूं। मैं कभी भी जो मैन ऑन द स्पॉट उसको चैलेंज नहीं करूंगा, लेकिन मैं तो कांग्रेस पे टिप्पणी कर रहा हूं अगर वो ये कह रहे हैं तो। जी, ये खास बहस बनी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं उसके बाद। तो हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति की। अब से कुछ देर बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। राज्यपाल से मिलने का समय शाम 4 बजे का है, जो पहले 1 बजे था, लेकिन उसे बढ़ाकर 4 बजे कर दिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह हैं। उमा, आप कुछ जानकारी दे रहे थे, विनोद जी ने जो बात कही कांग्रेस को लेकर के, उस पर कुछ आप अपना जवाब देना चाह रहे हैं। जी सुशील, देखिए राजनीतिक रिपोर्टिंग और राजनीतिक विश्लेषण 2 अलग चीज़ें हैं। मैंने जो एक राजनीतिक रिपोर्टर के तौर पे जो जानकारी मुझे अपने सूत्रों के हवाले से मिली, उसमें यह कि कांग्रेस पार्टी 4 मंत्री पद और उसमें एक जो है मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उसकी इस तरह का एक तारतम्य बिठाने की कोशिश में है। और ये बात कन्वे किया गया है जेडीयू और नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार क्या कुछ तय करते हैं मुख्यमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री बनकर जब अगली बार वो शपथ लेते हैं, तो ये एक अलग बात है। दूसरी अहम बात यह है कि जो आरजेडी के भीतर जो एक सबसे ज्यादा मंथन है वो इस बात का है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, कि 2015 में मुख्यमंत्री पद दिया नीतीश कुमार को, 2017 में वो चले गए। अब फिर से वो, क्योंकि उनको बीजेपी की तरफ से सताया गया है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कथित तौर पर उनकी पार्टी को तोड़ने की, उनके एमएलएस को तोड़ने की कोशिश हुई है, क्योंकि बीजेपी ने चिराग पासवान के जरिए, जिन्होंने 130 से ज्यादा कैंडिडेट उतारे थे पिछले चुनाव में, और उसके जरिए जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कम से कम 25 सीटों पर जो जेडीयू है उसकी हार हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि क्योंकि वहां पे एलजेपी के उम्मीदवार खड़े थे। तो इतनी सारी चीजों से खार खाने के बाद अगर नीतीश कुमार आज अलग हो रहे हैं और फिर आरजेडी के पास आ रहे हैं, तो आरजेडी उनको मुख्यमंत्री तो अभी बना दे रही है, लेकिन आखिरकार आरजेडी को हाथ क्या लग रहा है? तो ये एक बड़ा सवाल है, वो आरजेडी के अंदर कई सारे नेताओं के दिमाग में है। और वहीं से ये बात निकलकर सामने आ रही है कि ऐसा हो सकता है कि 10 महीने के बाद या 12 महीने के बाद जो नीतीश कुमार हैं, खुद नीतीश कुमार जो हैं वो सत्ता की कमान जो है तेजस्वी यादव को सौंप दें और उसके बाद वो राष्ट्रीय राजनीति की तरफ सक्रिय हों। ये जानकारी भी सूत्रों की तरफ से दी जा रही है। अहम बात यह है कि आखिरकार नीतीश कुमार इस बात को लेकर क्यों मानेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन नीतीश कुमार के
पास उसके पास चारा क्या बचेगा अगर इस तरह की बात, इस तरह की मंशा और इस तरह की जिद अगर या इस तरह की जो शर्त है वो आरजेडी की तरफ से रखी जाती है। दूसरी अहम बात यह है कि जहां तक कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री बनने की बात है, कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से हक है कि वो अपने आप को प्रेस करे, अपने आप को एक दबाव बनाए और उसके जरिए ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की कोशिश करे। एक अहम बात यह भी है कि अगर स्पीकर जो है वो जाता है आरजेडी को और अगर उप मुख्यमंत्री पद जो है वो कांग्रेस के पास आता है तो कांग्रेस को लगता है कि इसके जरिए एक बैलेंस बनेगा। और आखिरकार जब तेजस्वी यादव की जो नजर है या आरजेडी की जो नजर है वो मुख्यमंत्री के ओहदे पर है और तभी इतना बड़ा फिर से वो रिस्क ले रही है नीतीश कुमार के साथ जाने का, जो एक बार धोखा दे चुके हैं। तो इन सारे जो आप घटना, इन सारी चीजों को अगर आप एक साथ रखकर आप देखेंगे तो आपको फिर अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आपको लगेगा कि आखिरकार आरजेडी का आगे जाकर या आरजेडी के नेता का भविष्य क्या है, आखिरकार क्यों करके वो हर बार, जैसा कि फिर से मैं अखिलेश के सवाल का जिक्र कर रहा हूं, बात कही, हमारे पास समय कम है। विनोद जी, ठीक है विनोद जी, मैं आपसे एक तो आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी बात मैं आपसे ये भी समझना चाह रही हूं कि नीतीश कुमार अगर हमें मान भी लें कि वो इस फॉर्मूले पे तैयार भी हो रहे हैं, सवाल तो ये बहुत गंभीर है कि क्या वो 10 महीने बाद छोड़ेंगे, ठीक है, लेकिन क्या केंद्र में जिस तरह से सवाल उठाया था कि राहुल गांधी अगर या कांग्रेस चाहती है या सोनिया गांधी चाहती है कि राहुल प्रधानमंत्री पद के दावेदार हों, तो ऐसे में नीतीश कुमार, क्योंकि इस समय ममता बनर्जी घिरी हुई हैं, उनके आसपास के जो मंत्री हैं उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, हालांकि वो एक बहुत मजबूत दावेदार बनती हुई दिख रही थी, लेकिन क्या नीतीश कुमार वाकई में ये अब दाव इस तरह से चलेंगे, क्योंकि उनके लिए तो हर चीज सुनिश्चित करके ही आगे बढ़ते हैं वो। निधि, ये ऐसे फॉर्मूले कहां फेल होते हुए नहीं देखे हमने, उमा को भी पता है, उत्तर प्रदेश में देखा, कर्नाटक में देखा, छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं कि इतने समय के लिए ये मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद दूसरे बन जाएंगे। इजियर सेड देन डन। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस के लिए एक रियलिस्टिक डिमांड होगी कि स्पीकर उनका हो। आरजेडी और जेडीयू के बीच में एक ब्रिज बनने का काम कांग्रेस पार्टी को बाहैसियत राष्ट्रीय दल निभाना चाहिए। उसकी भूमिका संजीदा होनी चाहिए वहां पर, सरकार की लॉन्जिविटी बनाए रखने के लिए। तो जैसे कि महाराष्ट्र में उनके पास स्पीकर का पद था, नाना पटोले ने बाद में त्यागपत्र दिया, वो एक्सेप्टेबल हो सकता है। जितना उनका 19 उनके पास एमएलएज हैं, तो आरजेडी का स्पीकर या जेडीयू का स्पीकर हो सकता है कि उनका उनमें दोनों में उतना लेवल ऑफ ट्रस्ट लेवल अभी ना बना हो। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी का स्पीकर हो और बाकी उनके 2-3 मंत्री जितने भी उनको चाहिए वो ले लें, लेकिन अपनी हैसियत से ज्यादा ना मांगे बिहार में, वरना इस एक्सपेरिमेंट के फेल होने का जो आरोप होगा वो कांग्रेस पार्टी पर लगेगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की कि एक ब्रिज का काम करें, एक पुल का काम करें आरजेडी के बीच और जेडीयू के बीच। ये एक बहुत अहम स्थिति है। देखना होगा 4 बजे के बाद किस तरह से बिहार की राजनीति बनती है, और इस समय कांग्रेस को अपने हिस्से के हिसाब से ज्यादा नहीं मांगना चाहिए। अब देखते हैं किस तरह से यहाँ पर सरकार आगे स्वरूप बनेगा या किस तरह से राजनीति आगे बढ़ेगी। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेने के लिए कहा जा रहा है। विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।